पंजाब सरकार ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद उनके महकमों को 3 अन्य मंत्रियों में बांट दिया है। संजीव अरोड़ा को पिछले दिनों ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। वो अभी ईडी के रिमांड पर चल रहे हैं। चूंकि उनके पास 3 महत्वपूर्ण महकमे थे, लिहाजा इन महकमों की जिम्मेदारी अब अन्य मंत्रियों को सौंप दी गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री तरुणप्रीत सौंद को बिजली मंत्रालय, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को स्थानीय निकाय मंत्रालय और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्री अमन अरोड़ा को उद्योग मंत्रालय सौंप दिया गया है। अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। चूंकि तीनों ही महकमे महत्वपूर्ण हैं, लिहाजा सरकार ने अपने अनुभवी मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से एक बार फिर से सूबे की सियासत गर्मा गई। 2 साल से अरोड़ा ईडी के निशाने पर थे, क्योंकि इससे पहले भी ईडी अरोड़ा के आवास और कार्यालय पर दबिश दे चुकी है। उस समय वो राज्यसभा सांसद थे। यहां तक कि अरोड़ा का राज्यसभा से इस्तीफा भी चर्चाओं में रहा था और 6 महीने के अंदर ही राज्य सरकार में पावरफुल मंत्री बने हैं। लुधियाना पश्चिम चुनाव जीतने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और उन्हें उद्योग और वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और एनआरआई मामले का विभाग सौंपा गया था। कुछ समय बाद ही उन्हें बिजली और निकाय विभाग भी सौंप दिया गया था और इस तरह इतने कम समय के अंदर ही वो महत्वपूर्ण विभागों की कमान संभालने वाले मंत्री बन गए। लेकिन इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा के दौरान आम आदमी पार्टी विरोधियों के निशाने पर आ गई थी। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकमान से किसी नेता को राज्यसभा में भेजना चाहती है। हालांकि आम आदमी पार्टी हाईकमान ने इन आरोपों को इनकार कर दिया था और बाद में इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा में भेज दिया था। अरोड़ा पर जून 2024 में भी धन शोधन जांच के मामले में ईडी ने कार्रवाई की थी और लुधियाना के साथ गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर रेड की थी। उद्योग मंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने का प्रयास किया और राज्य में 3 दिवसीय प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सरकार ने 15 करोड़ रुपए के निवेश आने का दावा किया। इसके अलावा उन्होंने अपने साथी उद्योगपतियों को भी प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। अरोड़ा की पहचान अलग तरह के राजनेता के रूप में हुई। लुधियाना पश्चिम चुनाव के दौरान ही उन्होंने विपक्षी उम्मीदवारों पर भी सीधा और निजी हमले बोलने से परहेज किया। यहाँ तक कि राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान भी वो बहुत सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रमुख परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की वकालत की। अरोड़ा अक्सर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलते रहे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।